चूंकि बहुत सारे लोग अभी भी यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जिनमें से एक चित्रांश भी है जो इस वक्त यूरोप में फंसे हुए हैं, माफ कीजिए यूक्रेन में फंसे हुए हैं। अब चित्रांश के पिता इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे हम जानेंगे कब बातचीत हुई, अभी क्या बताया चित्रांश ने उनको। इस वक्त ऋषिकेश की निशा भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो यूक्रेन से हाल ही में लौटी हैं। तो सबसे पहले हम रुक करते हैं चित्रांश के पिता का, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एट प्रेजेंट क्या हालात है वहां पर, या किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो फेस नहीं करनी पड़ रही है चित्रांश को, या फिर अभी कहां पर मौजूद है। तमाम सवालों के जवाब हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। लगातार बड़ी खबरें हम आपको बता ही रहे हैं कि किस तरह के हालात इस वक्त यूक्रेन में बने हुए हैं, और रूस जो दावे कर रहा है, यूक्रेन जो दावे कर रहा है, वो भी आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। और इसी बीच हमारे साथ चित्रांश के पिता इस वक्त जुड़ गए हैं, और यूक्रेन से लौटी इस वक्त निशा भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, साथ ही चित्रांश गुप्ता भी इस वक्त हमारे साथ यूक्रेन से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं चित्रांश आप ही से जानना चाहूंगी, एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है वहां पर, और अभी आप कहां पर मौजूद है यूक्रेन में, जरा बताइए। चित्रांश, आवाज मिल रही है क्या आपको? चित्रांश के पास चलेंगे, अभी उनके पेरेंट्स भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चित्रांश के पापा हमारे साथ हैं। सर, आपकी कब बात हुई अभी चित्रांश से, और अभी एट प्रेजेंट कहां पर है यूक्रेन में चित्रांश? चित्रांश मैडम, आपसे बात नहीं हुआ पड़ता। सर, आप परेशान मत होइए, आपकी तकलीफ हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए जी। मैसेज डाल रहे हैं, मैसेज भी जवाब नहीं मिल रहा है। सर, आपकी बात हुई चित्रांश से अभी? जी नहीं, आपकी बातचीत हुई डाल जी? मैसेज का जवाब ही नहीं मिल रहा है। आप परेशान मत होइए सर जी। मैसेज डाल रहे हैं, मैं हमारे से डाल लो, लेकिन वो भी कोई मैसेज नहीं दे रहा है कहीं से भी। हमारे एक बनारस के लड़का है, वो भी डाल रहे हैं, कुछ नहीं मैसेज मिल रहा है उन लोग। चित्रांश से आपकी बात नहीं हो पा रही है? जी नहीं, मैसेज का वो रिपोर्ट नहीं दे रहा है, कुछ मैसेज डाल रहे हैं उसका भी कुछ नहीं दे रहा है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए, इस वक्त चित्रांश पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि आपकी बातचीत उनसे हो सके। प्लीज आप चिंता मत कीजिए, बहुत अच्छे से हम समझ रहे हैं आपकी तकलीफ। आपका बेटा है, इकलौता बेटा है, और इस वक्त इन हालात में। चित्रांश, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी सब मैडम, उसको बुलाइए किसी तरह। तुम आज मोल्दोवा नजदीक है, बताते हैं रसियन वहाँ पे नजदीक है बॉर्डर, 200 किलोमीटर है, वहां से उसको बुला लेकर के बॉर्डर से हटा दें उसको वहां। बिल्कुल। चित्रांश, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? सर, चित्रांश बिल्कुल ठीक है, आप प्लीज चिंता मत कीजिए, आप उसके पिता है और ये तकलीफ आप ही समझ सकते हैं, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। मैं आपसे कुछ जरूरी बातें जानना चाहती हूँ चित्रांश को लेकर। कब से चित्रांश वहां पर रह रहे हैं? 4 साल हो गया, 4th ईयर है मैडम। वहां पर जी क्या पढ़ाई कर रहे हैं चित्रांश वहां पर? MBBS कर रहा है सर। अच्छा, तो अभी जब इस तरह के हालात बने, उस वक्त आपने क्या कोशिश की कि वहां से पहले ही चित्रांश आ जाए? जी मैडम, सुनाई नहीं पड़ा। क्या आपने अभी इससे कुछ दिन पहले कोशिश की, जब वहां पर इस तरह की आशंकाएं दिख रही थी कि इस तरह की सिचुएशन हो सकती है कि चित्रांश वहां से लौट आए? जी मैडम, पहले हो रहा था कि चले आएंगे, कहीं वो बुक हो जा रहा है हेलीपैड, हम कर नहीं पा रहे हैं। उनके साथ करीब 300 बच्चे हैं सर मैडम जी। 250-300 बच्चे हैं, और सबको निकाल के लेके आना चाहते हैं वो सबको। सर, अभी यूक्रेन में किस जगह पर है चित्रांश? जी डेनिप्रो सिटी। अच्छा, यूक्रेन। अच्छा जी, इसमें बंकर में है जी, इसमें बंकर में रह रहा है जी। इसमें मैसेज डाल कल 12 बजे रात को, तो कह रहे हैं कि हम लोग परेशान हैं, बंकर में इसमें हैं। उसके पास मैसेज डाल रहे हैं, तो मैसेज कोई जवाब नहीं है। नहीं, आप चिंता मत कीजिए। चित्रांश इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं, शायद कोई नेटवर्क का इशू है, लेकिन उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। अगर आप देख पा रहे हो स्क्रीन पर, तो इस वक्त आप देख सकते हैं चित्रांश हमारे साथ खुद लाइव यहाँ पर मौजूद हैं। आप प्लीज चिंता मत कीजिए सर। लेकिन कुछ और चीजें हैं। अभी
चित्रांश के बारे में मैं आपसे जानूं, आपने बताया कि कुछ और बच्चे हैं करीब करीब 250-300 उनके साथ, क्या ये सभी यूपी के ही रहने वाले हैं क्या? यूपी के, सब यूपी के रहने, यूपी के नहीं है और जगह जगह के हैं सब। अच्छा। अरे यूपी के हैं सब, इतना पूरा डिटेल नहीं है, बनारस के लड़के हैं जी। और सब हैं, लेकिन क्लियर नहीं हो पा रहा है कैसे कहाँ से हैं कैसे नहीं है। अभी यहाँ पर आपकी किसी अधिकारी से बातचीत हुई है? अधिकारी से जो मांगे थे हमने दिया, जो है थाने में मांगे उसको भी पूरा प्रमाण दिया जी। और वहाँ पे अधिकारी लखनऊ से दिए थे, हमने पूरा दिया जी। उसको भेज दिए, प्रमाण भेज दिए, तो भी उसका कुछ न्यूज नहीं आया अभी तक। जी ठीक है। ये मैं समझे कुछ उसका पता नहीं चला। बिल्कुल सर, मैं अभी आपसे बात करूंगी। चित्रांश पे हमारे साथ एक बार फिर से हम कोशिश करते हैं। चित्रांश, मुझे लग रहा है कि आपका फोन म्यूट पर है, जरा आप एक बार कोशिश कीजिए, अगर आपको मेरी आवाज मिल पा रही हो। आपकी आवाज हमें क्लियर नहीं पहुंच पा रही, आवाज ही आपकी बल्कि नहीं आ रही है। अगर आप चित्रांश मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज अपना फोन अनम्यूट आप कर सकते हैं, तो करिए अगर कोई दिक्कत है तो। सर, अभी चूंकि आपने बताया लास्ट टाइम आपकी कल बात हुई चित्रांश से, उसके बाद रात के बाद से कोई मैसेज अभी तक नहीं आया है। कल चित्रांश ने क्या बताया वहां के हालात को लेकर आपको? चित्रांश हमसे सर मैडम, चित्रांश से बात परसों नरसों हुआ, इसके पहले नहीं हुआ है। अच्छा। इसके पहले हुआ ही नहीं है। मैसेज आज से कल से डाल रहे हैं, मैसेज डाल रहे हैं तो भी मैसेज का कुछ जवाब नहीं मिल रहा है। खाली 12 बजे रात को जो उसने डाला है कि हम बंकर में इसमें छिपे हैं। जी। कल बंकर में छिपने की बात कही, वहां पर जो हालात उन्होंने बताया होगा कि किस तरह के हैं, उसके बारे में अगर आप बता पाए। कुछ लिख नहीं पा रहा है, कुछ लिख ही नहीं रहा है। हम मैसेज डाल रहे हैं, कुछ उसका जवाब नहीं दे रहा है, देख ही नहीं रहा है कुछ। अच्छा। मैसेज डाल रहे हैं, मैसेज का उसका रिसीव नहीं कर रहा मैं। जी ठीक है, मैं आपके पास अभी लौटती हूँ। चित्रांश हमारे साथ ही इस वक्त जुड़े हुए हैं, मैं कोशिश जरूर करूंगी कि आपकी बात जरूर उनसे हो सके, आप प्लीज चिंता मत कीजिए। इस वक्त निशा भी हमारे साथ है जो अभी यूक्रेन से लौटी हैं। निशा, आप यूक्रेन से अभी लौटी हैं, कहां पर आप यूक्रेन में मौजूद थी, क्या हालात वहां पर बने, जरा अगर बता पाए दर्शकों को। जी, मैं यूक्रेन में चर्नोवित्सी रीजन में थी जो कि वेस्टर्न साइड में है और वो काफ़ी सेफ है। मैं सेफ तो थी, पर हमारे इंडियन एम्बेसी से नोटिस आ गया था कि इवैक्यूएशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर हमें 24 के शाम को बोला था कि इवैक्यूएशन प्रोसेस कल से स्टार्ट होगा, तो यू बी प्रिपेयर्ड, मींस पासपोर्ट एंड एसेंशियल आइटम्स आप रेडी रखो और एक छोटा बैग भी। तो हमने वो सब कर लिया था और नेक्स्ट डे हमें इवैक्यूएशन का मींस टाइमिंग बताई और हम बसेस से निकल गए। ठीक है निशा, वहां पर किसी तरह की कोई दिक्कतें खाने पीने की आपको आई हैं? इंडियन एम्बेसी की तरफ से किस तरह का सपोर्ट आपके साथ रहा वहां पर? वैसे मींस हम तो मैं फर्स्ट बैच थी जो निकला था, उससे पहले लगभग सब नॉर्मल ही था। बस एक दिन हमें मतलब बोला था कि कुछ भी हो सकता है तो तुम खाने पीने का भी तैयार रखो, तो हमने सब कुछ जितना भी कुछ हम पे खाने पीने के लिए सामान वामान है वो हमने ले लिया था और पानी और पैसे वैसे भी निकलवा दिए थे। और हम भी मतलब प्रिपेयर्ड थे पूरा कि अगर आगे जाके भी कुछ होगा तो हम रहे, मतलब हम पे सब कुछ हो खाने पीने का। पर हम फर्स्ट बैच, लकीली मैं फर्स्ट बैच में मेरा नाम था जो मतलब मीन्स अनाउंस्ड हुआ था, तो फिर मैं फर्स्ट बैच से ही निकल गई। पर जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन्हें थोड़ी बहुत दिक्कतें हो रही है क्योंकि वहाँ चर्नोवित्सी रीजन में कर्फ्यू भी लग गया है रात के 10 से सुबह 6 बजे तक, और वो निकल नहीं पा रहे। अभी थोड़ा बॉर्डर में भी दिक्कतें आ रही है, तो लकीली मैं तो निकल गई, पर मैं और फ्रेंड्स का भी मतलब टेंशन में हूँ बस, बाकी तो सही। बिल्कुल, हम उम्मीद करते हैं कि आपके बाकी फ्रेंड्स भी वहां पर बिल्कुल सुरक्षित होंगे और जल्दी वो भी वापस लौट आएंगे। इस वक्त चित्रांश भी है और चित्रांश के पिता भी इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, आपके चित्रांश से जब आपने बोला परसों बातचीत हुई थी, कल के बाद मैसेज में भी कोई बातचीत नहीं हो पाई आपकी, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई बातचीत चित्रांश से हुई हो, कुछ बताया हो इसने? चित्रांश, सर चित्रांश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए। चित्रांश, आपको आवाज मिल रही है क्या मेरी? जी मैम। चित्रांश, आपके पापा इस वक्त हमारे साथ हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है आपके लिए, प्लीज आप उनसे अभी बातचीत कीजिए पहले। हेलो सर, आप बोल सकते हैं, इस वक्त चित्रांश पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ सर रही है आप मेरी? प्लीज परेशान मत होइए, आप बातचीत कर सकते हैं। इस वक्त चित्रांश हमारे साथ है। चित्रांश, आपके पापा इस वक्त बहुत ज्यादा परेशान है, सर आप प्लीज बोलने की कोशिश कीजिए, बातचीत आप कर सकते हैं अभी। हेलो, आप
हाँ पापा कैसे हैं? कैसे हो तू बताओ अपना। अच्छे हैं। हेलो। अच्छे हैं हम। चित्रांश, आप उनका रिप्लाई नहीं कर रहे हैं मैसेज में, वो कल से बहुत ज्यादा परेशान है। तो कहाँ हो? हम लोग इस टाइम बंकर में हैं। घर में कि क्या हाल है कंडीशन खाने पीने का? ठीक है, सब कुछ है अभी यहाँ पे। आप नहीं दे रहे था बात चल रही है, जल्दी ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। और निकालो, कैसे निकलोगे वहां से? देखिए बातचीत चल रही है, जल्दी ही निकलेंगे हम लोग। तो कैसे निकलोगे वहां से? कुछ बात हुआ है बेसी से? हाँ बात चल रही है, जल्दी ही हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप ख्याल निकाला रखिए, जाए। सब कुछ अच्छा है, हम लोग को जल्दी निकल जाएंगे। वहां से निकल जाओ। और कुछ मैसेज तो टाइम में। हाँ वो नेटवर्क की प्रॉब्लम है, इसलिए नहीं दे पाए होंगे। जी सर आप प्लीज परेशान मत होइए। चित्रांश, मेरी आपसे खुद ये रिक्वेस्ट है कि वो पेरेंट्स हैं और उनकी तकलीफ शायद वही समझ सकते हैं, तो प्लीज आप कंटिन्यू उनके टच में जरूर रहिए। चित्रांश, अभी मैं आपसे जानना चाहूंगी, इंडियन एम्बेसी की तरफ से कोई बातचीत अभी तक हुई है क्या आपकी? नहीं, अभी हमारी इंडियन एम्बेसी से कोई बातचीत नहीं हो पाई है। जो भी एडवाइजरीज आते हैं हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, और हमारी डायरेक्ट कोई बातचीत नहीं हुई है एम्बेसी से। अच्छा, अभी वहां पर एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है, अगर आप बता पाए? अभी तो देखिए, जैसे कि अभी हम लोग रूम पे थे, अभी अलर्ट हुआ, फिर से हम लोग यहाँ पे आए। दिन रात हम लोग यही करते हैं, जब अलर्ट होता है तो बंकर्स में आते हैं, अलर्ट खत्म होता है तो रूम पे जाते हैं। जी। खाने पीने की किसी तरह की कोई दिक्कत वहां पर अभी? नहीं, अभी सब कुछ अवेलेबल है अभी हमारे लिए। हम सब लोग काफी सारे लोग हैं यहाँ, तकरीबन 500 से 550 लोग हैं। जी। चित्रांश, अभी यूपी के आपके साथ कितने स्टूडेंट्स हैं वहां पर, अगर आपको इस बारे में जानकारी हो या आप बता पाए? यूपी के करीब 100 स्टूडेंट्स होंगे, 100-150 स्टूडेंट्स होंगे यहाँ पे तकरीबन। जी। आपके पेरेंट्स इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। सर आप प्लीज चिंता मत कीजिए, अब आपके चित्रांश से भी बात हुई है, थोड़ा सुकून आपको जरूर मिला होगा। अभी वो बोल रहे हैं कि वहां पर किसी तरह की अभी एट प्रेजेंट इस तरह की सिचुएशन नहीं है। चित्रांश, आपसे मेरी यही अपील है कि प्लीज आप अलर्ट रहिए, और सबसे बड़ी बात कि पेरेंट्स के कांटेक्ट में प्लीज आप जरूर रहिए, क्योंकि आपके पापा कल से आपको मैसेजेस कर रहे हैं और वो बहुत ज्यादा परेशान है। चूंकि इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपने कहा कि बातचीत अभी डायरेक्टली नहीं हो पा रही है, ग्रुप्स वहां पर बनाए गए हैं? जी, ऐसा अभी कोई ग्रुप्स नहीं बनाया गया है, हम सब साथ में ही हैं सारे लोग। जी। तो जो आपके साथ इस वक्त लोग मौजूद हैं, भदोही से ही हैं क्या वहां पर कुछ लोग? नहीं, यहाँ पे भदोही से नहीं है, मऊ से हैं लोग, एमपी से हैं, और अपने यूपी के बनारस से भी हैं कुछ लोग, कानपुर के पास से भी हैं, लखनऊ के हैं, और यहाँ के हैं। जी। अभी आपके फ्रेंड्स इस वक्त जो आपके साथ मौजूद हो, किसी तरह की उनके सामने दिक्कतें आ रही हैं? मैम सब लोग साथ में ही हैं, कोई अच्छा। ऐसी बात नहीं है, सब साथ में ही हैं हम लोग। जी। जी। ठीक है। चूंकि आपके फादर इस वक्त है हमारे साथ, एक बार मैं उनसे फिर से बात करना चाहूंगी। सर अभी जी। चित्रांश से आपकी बातचीत हुई है, यहाँ आपने बताया अधिकारियों की तरफ से आपको क्या कुछ बातें कही गई हैं? आपने कहा था कि कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने उनको उपलब्ध कराए हैं, बातचीत आपकी हुई होगी, कब तक वापसी को लेकर किसी तरह की कोई चीजें अगर वहां से कही गई हो आपको? कोई जवाब नहीं मिला, न कोई दिए, बस मांग के ले लिए, बस उसके बाद कोई जवाब नहीं दिए। आपने कांटेक्ट करने की कोशिश की कहीं पर अभी?
नहीं, जो फार्म मांगे थाने में दिए, उन्हें आश्वासन दिया कि हमारा जो काम अपना हम कर रहे हैं, अब आगे क्या करते हैं एसपी साहब डीएम साहब करेंगे, जो अपना भेजेंगे। मेरा जो काम है आपसे हम बराबर संपर्क में रहेंगे, जो कुछ आएगा न्यूज देंगे। लेकिन तो कोई न्यूज नहीं आ रहा। अभी आप गवर्नमेंट से कुछ कहना चाहेंगे? जी बोलिए सर। मैम, निवेदन यह है कि प्रधानमंत्री जी से निवेदन है, हाथ जोड़ के विनती है कि मेरे बच्चों को वहां से निकाल ले। सर आप परेशान मत होइए, कोशिश यही की जा रही है। देखिए लगातार विमान वहां से आ रहे हैं, जल्द से जल्द सुरक्षित वापसी हो सके। और अभी चित्रांश ने आपको जैसा बताया है, जी विमान आ रहा है लेकिन वहां से निकालने, बॉर्डर से निकालने, लोग वहां से बॉर्डर से निकालने। देखिए खत्म हो जाएगा ना, जैसे रोमानिया रसिया ने मोल्दावा कह रहे हैं, लोग की नजदीक है हमारा, वहाँ पे रसिया ने मोल्दावा में, वहां पे नजदीक, वहां से 200 किलोमीटर है, तो वहां से उनको निकाल कर दिया जाए। जी लड़के पूछिए कहाँ नजदीक, को बताएगा कहाँ से, पूछिए उससे आपको निकलने का रास्ता वहां से कितना नजदीक है, जैसे निकल रहे वहां से यूक्रेन से, उससे पूछिए, खुद बताएगा। ठीक है, आप एक बार बताइए चित्रांश, अभी वहां पर जिस जगह आप मौजूद हैं, वहां के हालात और इंडियन एम्बेसी की तरफ से आपने कोई कांटेक्ट करने की कोशिश की है क्या वहां पर, अगर आपको कोई जानकारी मिले? हाँ मैम, हम लोग कंटिन्यूसली ट्राई करते हैं एम्बेसी से कांटेक्ट करने का, बट यहाँ से कोई हम लोग कांटेक्ट नहीं कर पाए अभी तक। और हमारे यहाँ से बॉर्डर का दूरी लगभग 1200 से 1500 किलोमीटर का है। कोई भी बस ऑपरेटर अभी रेडी नहीं है, क्योंकि हमें जो रास्ते से जाना है वो रास्ता बीच में खारकोव और कीव जैसा शहर पड़ रहा है, जहाँ पे सबसे ज्यादा कंटिन्यूसली बमबारी और बंदूकें चल रही हैं। अच्छा, मतलब आप खारकीव के पास में इस वक्त मौजूद हैं? जी, खारकीव हमारे यहाँ से 150 किलोमीटर है। और अच्छा। जो डोनबास का बॉर्डर होता है वो भी हमारे यहाँ से तकरीबन 200 किलोमीटर का डिस्टेंस है। अच्छा, ठीक है। इस वक्त निशा भी हमारे साथ है। निशा, चूंकि आप हाल ही में अभी यूक्रेन से लौटी हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगी क्या प्रोसेस आपका पूरा रहा? क्या आपने खुद से कांटेक्ट करने की कोशिश की इंडियन एम्बेसी से, या फिर आपके पास किसी तरह का कोई कॉल या मैसेजेस आए जिसके बाद आप यहाँ पर, प्रोसेस आपका क्या रहा, अगर आप बता पाए तो? हाँ जी, वो दरअसल हमने स्टार्टिंग में एक दिन मीन्स हम फ्लाइट करने का सोच रहे थे, क्योंकि सब बच्चे जा रहे थे। तो पहले हमने सोचा कि हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का भी चांसेस थे। तो हमने सोचा फिर वापस आना पड़ेगा, और वॉर का भी तब इतना कुछ सीन नहीं था। पर फिर अचानक से वॉर का भी सीन बहुत बढ़ गया। पेरेंट्स ने कहा तुम घर आओ, टिकट विकेट करवाओ। तो हमने टिकट कराने की सोची, पर टिकट हो नहीं पा रही थी, क्योंकि हम 4 रूममेट्स हैं और हम चारों साथ में आना चाहते थे। तो किसी फ्लाइट में 4 की टिकट नहीं मिल रही, ऐसा कुछ हो रहा था। फिर बीच में वॉर स्टार्ट हो गई, तो पूरी फ्लाइट कैंसिल हो गई थी, तो हमारा कुछ नहीं हो रहा था। तो हम बस इंडियन एम्बेसी के नोटिस का ही वेट कर रहे थे। तो हमने कॉल भी किया इंडियन एम्बेसी में, तो सर ने, उन्होंने कहा कि तुम चिंता मत करो, जो भी हमारे फर्दर इंस्ट्रक्शंस आएंगे बस उन्हें फॉलो करना। तो फिर 24 को अटैक हुआ था, उस दिन सब डर गए थे। 24 की शाम तक मैसेज आ गया था कि तुम्हारा इवैक्यूएशन प्रोसेस कल से स्टार्ट होगा, तुम बैग पैक रखो अपना सब कुछ। फिर 25 को सुबह अप्रोक्स सुबह ही आ गया था हमें मैसेज कि तुम आज होंगे, लिस्ट जो भी निकलेगी बच्चों की उस हिसाब से होंगे। तो लकीली मेरा फर्स्ट लिस्ट में नाम था। तो अप्रोक्स 2 बजे उधर मैसेज आ गया था कि तुम 45 मिनट्स में नीचे आओ, बैग लेके अपना सब कुछ। हम नीचे गए, उधर हम उधर बसेस प्रोवाइड की थी। हमारा रोमानिया बॉर्डर से काफ़ी करीब है चर्नवित्सी, तो 45 और 1 आवर में हम रोमानिया बॉर्डर के पास पहुंचे। उधर हम 4 बसेस में थे, हम 240 बच्चे थे एक बैच में। तो 240 स्टूडेंट्स हम रोमानिया बॉर्डर पहुंचे। उधर हमने थोड़ा बहुत वेट किया, क्योंकि बॉर्डर क्रॉस करते वक्त उधर यूक्रेनियंस भी बहुत लोग आए थे जिन्हें बॉर्डर क्रॉस करना था, नॉर्मल पीपल। तो उधर उनकी भी भीड़ थी और हमारी भी भीड़ थी। तो थोड़ा कुछ मतलब उनका कुछ बातचीत हुई होगी, तो उसमें थोड़ा टाइम लगा। और हम दिन में आ गए थे, तो हमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। उसके बाद हमने बॉर्डर खुद क्रॉस नहीं किया। रोमानिया से बसेज आई 3-4 और उधर उसमें हम फिर उसमें शिफ्ट हुए, अपना लगेज वगैरह सब कुछ उसमें शिफ्ट किया। फिर रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस किया। फिर रोमानिया का बॉर्डर क्रॉस करके, रोमानिया के लिए दरअसल हमें वीज़ा चाहिए होता है, पर हम पे उसका वीज़ा नहीं था, तो उधर थोड़ा डॉक्यूमेंटेशन हुई। उसके बाद रात में हम निकल गए, मीन्स रात हो ही गई थी। फिर रात में बस से निकले, हमें 6-7 घंटे का और ट्रैवल किया। फिर हम रोमानिया के एयरपोर्ट पे पहुंच गए।
ठीक है उधर निशा, में इंडियन आप एम्बेसी बनी के लोग रहिए, मिले। माफ कीजिए आपको Means रोकना उधर, पड़ रहा है जो भी मुझे। इंडियन एम्बेसी चित्रांश के- आप भी बने रहिए, और सर आप भी इस वक्त हमारे साथ बने रहिए, आपसे बातचीत करना बहुत जरूरी है। एक बड़ी खबर है इस वक्त, दर्शकों को बड़ी खबर बता रहे, कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का कांग्रेस पर बड़ा हमला। विदेश नीति को लेकर पार्टियों में एकजुटता रहती है, सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से कहा गया है। साथ ही वो कहते हैं कांग्रेस सत्ता लोलुपता में नीचता पर उतर आई है। ये कहते हैं देश को बदनाम करने में ही अपनी शान समझने लगी है कांग्रेस। यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के मुद्दे पर प्रियंका गांधी के ट्वीट का जवाब ये सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से दिया गया है और उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। ये मिशन एलएफ ब्रेकिंग इस वक्त हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बड़ी खबर है, ये ट्वीट इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो सिद्धार्थनाथ सिंह की तरफ से किया गया है और उन्होंने प्रियंका गांधी पर निशाना साधा है, कांग्रेस पर निशाना साधा है। दरअसल प्रियंका गांधी की तरफ से यूक्रेन से भारतीय नागरिकों की वापसी के मुद्दे को लेकर एक ट्वीट किया गया था और अब इस ट्वीट को लेकर सिद्धार्थनाथ सिंह ने प्रियंका गांधी को आड़े हाथों लिया है और कहा है कि विदेश नीति को लेकर पार्टियों में एकजुटता रहती है। तो लगातार हमारी कोशिश यही है, जी मीडिया की कोशिश यही है कि जो अपने इस वक्त यूक्रेन में फंसे हुए हैं जल्द से जल्द उनकी सुरक्षित वापसी हो सके और इसीलिए हम लगातार लोगों से संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी बात भी गवर्नमेंट तक पहुंच सके। अगर वो संपर्क में नहीं आ पाए हैं अभी तक अधिकारियों के, अभी चूंकि हमारे साथ चित्रांश बने हुए हैं, चित्रांश के पापा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और निशा भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं जो हाल ही में यूक्रेन से वापस लौटी हैं। चित्रांश, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने वहां के हालात तो बताया, अभी क्या बंकर में मौजूद है क्या अभी चित्रांश? जी हम बंकर में हैं। अच्छा, चूंकि अभी निशा आपसे मैं जान रही थी कुछ जरूरी बातें। आपने कहा कि आप फर्स्ट टाइम ही जो पहली फ्लाइट वहां से आई थी उसी में आप आ गई थी, आपके साथ और कितने लोग वहां से आए हैं? यूपी के ही? जी जी, मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरे उत्तराखंड से 4 लोग थे बस, बाकी 240 बच्चे थे हम एक बैच में। अच्छा, आपके साथ उत्तराखंड के 4 लोग इस वक्त वापस लौटे हैं। जहां आप रह रही थी वहां पर उत्तराखंड के और कितने स्टूडेंट्स आपके साथ में थे? क्या सभी की वापसी हो गई है या फिर सिर्फ आप 4 लोगों की वापसी हुई है? मींस चरणवित्सी में भी और भी मेरे फ्रेंड्स बाकी हैं। अच्छा, चित्रांश, चूंकि इस वक्त आप वहां पर ही मौजूद हैं और जो हालात वहां पर बने हुए हैं वो वाकई चिंताजनक जरूर है। वहां पर किस तरह से आपको अलर्ट किया जाता है ये अगर आप बता पाएं? मैम सायरन बजता है हाई अलर्ट के लिए, तो हम लोग अगर कहीं पे भी होते हैं तो हमको बंकर में भागना होता है उसी टाइम, विद इन अ मिनट, विद इन 1 to 2 मिनट से ज्यादा हम लोग को तुरंत भागना होता है। जी, अभी वहां पर आपके साथ कितने लोग हैं? हॉस्टल में आप वहां पर रहते हैं? जी हॉस्टल में रहते हैं, फिलहाल हम बंकर में हैं और ये हमारी सिचुएशन है। हाँ, आप कोशिश कीजिए कुछ और तस्वीरें अगर आप दिखा पाए, आपके साथ जो लोग मौजूद हैं अगर आप उन्हें ठीक से थोड़ा दिखा पाए तो तस्वीरों को जरा बाहर। यहाँ पर जो हालात है वो तो मैं अभी नहीं आपसे कहूंगी, लेकिन बंकर की तस्वीर नहीं होता, जागने का कोई टाइम नहीं होता, तो बस इस तरीके से हम लोग पड़े होते हैं। हाँ जी मैम, जी मैम। यहाँ पर कितना टाइम आपको रुकना पड़ता है? मैम इसका कोई उम्मीद नहीं होता जब तक हम लोग को अलर्ट का क्लियरेंस नहीं मिलता यहाँ से कि हाँ आप जा सकते हैं तो जाते हैं। दिन में ऐसा हम लोग 20 से 25-30 बार ऐसा करते हैं हम लोग। चित्रांश, एक बार फिर से अगर आप दिखा पाए कैमरे से तो प्लीज एक बार फिर से ये फोटोग्राफ्स वहाँ पे अगर आप दिखाएं। ये मैम हमारे मऊ के, ये हमारे मऊ के हैं, उनके घर पे भी लोग बहुत परेशान हैं। और ये हमारे साथ हैं, हम लोग जो साथ के हैं ये बनारस के हैं, ये हमारे साथ हम लोग के हैं, ये है, ये एमपी से हैं और इस तरीके से बहुत सारे लोग हैं हमारे साथ। जी मैम। तो ये कुछ लोग एमपी से इस वक्त आपके साथ वहां पर हैं, कुछ लोग बनारस से इस वक्त हैं, मऊ से इस वक्त, आपके अलग अलग जगहों से इस वक्त लोग आपके साथ हैं। इस बंकर में जिसमें आप मौजूद हैं यहाँ पर करीब करीब कितने लोग इस वक्त आपके साथ रुके हुए हैं? मैम तकरीबन इसमें 150 लोग होंगे अभी।
ये अलग अलग ब्लॉक्स टाइप के बने हुए हैं, तो हर कोई डिफरेंट स्प्लिट होके यहाँ पे सारे लोग हैं। यहाँ पे करंटली हर तरफ लोग हैं हमारे। जी। अभी बंकर में आप इस वक्त मौजूद हैं। कब से ये हालात वहां पर बने हैं जहां आप रह रहे हैं कि आपको बंकर में आना पड़ रहा है? क्या कल से यही सिचुएशन है या इससे 1-2 दिन पहले भी यही हालात इस जगह के थे? मैम ये 25 से हमारे यहाँ ये सिचुएशंस है। अच्छा जी। जो अभी आपके साथ लोग वहां पर मौजूद हैं, जो आपने बताया आपके फ्रेंड्स हैं जो बनारस मऊ से हैं, उनमें से किसी की अभी तक बातचीत हुई है इंडियन एम्बेसी से? नहीं मैम, किसी की बातचीत नहीं हुई है। सब लोग साथ में है यहाँ पे। जी। तो आप लोगों में से, आपके फ्रेंड्स में से किसी ने कांटेक्ट करने की कोशिश की अभी वहां पर? कोई हेल्पलाइन नंबर आपको मिला हो? मैम निरंतर हम लोग लगे हुए हैं, बट क्या है कि बॉर्डर हमारे यहाँ से बहुत दूर है। उस बॉर्डर को क्रॉस करने के लिए हमें बहुत टाइम लग रहा है। अच्छा। और कोई भी बस ऑपरेटर रेडी नहीं है उस बॉर्डर तक पहुँचाने के लिए। हाँ। जी। तो यहाँ पर आप चूंकि बंकर में हैं इस वक्त, यहाँ खाने के पैकेट्स वगैरह ये सब चीजें आप लेकर आते हैं यहाँ पर साथ में? मैम जी, हम लोग के बैग वगैरह यहीं पड़े हैं खाने के लिए। फिलहाल हम लोग के पास खाने के लिए लगभग है उतनी उचित चीजें जितना हम लोग खा पाएंगे, और आगे का नहीं पता, लेकिन अभी हमारे पास उतना पर्याप्त है कि हम लोग सरवाइव कर पाएंगे। जी। बाहर तो ग्रोसरीज के एसेंशियल्स खत्म हो गए हैं। हाँ। वो हमको अवेलेबल्स नहीं है अब की, और अगर कुछ चीजें एसेंशियल्स अवेलेबल हैं तो 1 to 3 into 4 है करंट रेट पे। चित्रांश, एक बार फिर से मेरी आपसे प्लीज ये रिक्वेस्ट है कि आप अगर कोशिश कर पाए ये अच्छे से तस्वीर बंकर की आप दिखा पाए थोड़ा आगे जाकर कि अभी वहां पर कितने लोग हैं या क्या हालात है तस्वीरों के जरिए। मैम ये सब हर कोई सोया हुआ है, क्योंकि किसी के सोने का टाइम नहीं होता, तो हम लोग सोचते हैं कि बंकर में ही सो लें, भागने दौड़ने से अच्छा होता है। तो ये इस तरीके से सब हर कोई चारों तरफ सोया हुआ है। जी। अलग अलग जगह से लोग हैं, ये इस तरीके से बैठे हैं। ये हमारे साथ कुछ बिहार के हैं, ये बिहार के हैं हमारे जो सेकंड ईयर के हैं, और ये अभी फर्स्ट ईयर के हैं। अभी इनको जनवरी में ये सब आए हैं। ये सब उत्तराखंड से हैं कुछ। जी। तो ये सभी लोग जो इस वक्त आपके साथ इस बंकर में हैं, ये यूक्रेन से भी कुछ लोग हैं यहाँ पर या सभी इंडियंस ही हैं ये चित्रांश? सब इंडियंस हैं। सब इंडियंस हैं, क्योंकि ऑलरेडी और सारे वो निकल चुके थे इस जगह से। अच्छा। ये सब हमारे हैं, साथ के हैं। ये अलग अलग स्टेट से हैं। ये मेरा रूम पार्टनर है शिव प्रताप, और ये सब हमारे जूनियर्स है जो अभी फर्स्ट ईयर्स में आए हैं। अभी कुछ ही महीने हुआ है इन्हें यहाँ पे भी आए। ये भी डिफरेंट स्टेट से है। ये लड़का बिहार से है, ये हरियाणा से है, और ये पानीपत से है, और ये हमारा रूममेट है शिव, जो कि अभी औरैया जिला से है। ठीक है चित्रांश, आप ये तस्वीरें दिखाते रहिए। जरा मैं दर्शकों को इस वक्त बताना चाहूंगी कि ये जो हम तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं, ये लाइव तस्वीरें इस वक्त हम यूक्रेन में बंकर से इस वक्त दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये चित्रांश हमारे साथ इस वक्त मौजूद है जो इस वक्त यूक्रेन में बंकर के अंदर है, और यहां से हमारी कोशिश यही है कि हर तस्वीर लोगों तक पहुंचे। अभी क्या हालात है एट प्रेजेंट यूक्रेन के अंदर, ये इन तस्वीरों के जरिए, चित्रांश के जरिए हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये बंकर के अंदर से लाइव तस्वीरें इस वक्त यहां पर आप देख पा रहे हैं, और ये जो सभी लोग इसके अंदर मौजूद हैं ये सभी भारतीय हैं जो इस वक्त इस बंकर में हैं, जिन्हें यहां पर सुरक्षित भेजा गया है, क्योंकि यहां सायरन बजता है और जैसे ही सायरन बजता है उसके बाद से इन्हें तुरंत इन बंकरों के अंदर जाना पड़ता है। ये हालात किस तरह के हैं इस वक्त यूक्रेन में, हमारी कोशिश यही हो रही है कि हम दर्शकों को ये बता पाए। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है इस वक्त। चित्रांश, आप जरा ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं, जरा थोड़ा आप बताइए कि ये जो बंकर की आपने तस्वीरें अभी दिखाई, आपने बताया कि बिहार के भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, एमपी के भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, यूपी के साथ साथ उत्तराखंड के कुछ लोग हैं। करीब करीब टोटल कितने लोग होंगे इसमें? मैम करीब 150 लोग हैं इस बंकर में। सब अलग अलग ब्लॉक में हैं, ये जैसे देख पा रही हैं। ये सब अभी सब इधर उधर हुए हैं, क्योंकि अभी सायरन बज जाता तो सब कुछ लोग रूम पे भी गए थे। अभी रूम पे आए हैं, तो इस तरीके से हर कोई चारों तरफ बना हुआ है। ये अलग अलग तरीके से ब्लॉक्स हैं जहाँ पे हम लोग कंटिन्यूसली अपना हर कोई है, क्योंकि काफी सारे लोग हैं। हमारी यूनिवर्सिटी ने एक गद्दे वद्दे रखवा दिए थे, क्योंकि उनको पता था ये इमरजेंसी में हमको जरूरत भी पड़ेगा। और
एक अच्छी चीज है यहाँ ठीक पे है ये चित्रांश, ये कि हर तस्वीर जगह बहुत शिक्षा जरूरी है जो इस वक्त आपने दिखाई है। आप प्लीज अपना ख्याल रखिए और मेरे आपसे स्पेशली ये गुजारिश है कि आप अपने पेरेंट्स के टच में जरूर रहिए। आपके पापा कितने परेशान हुए आपकी वजह से वो सिर्फ वही समझ सकते हैं। सर आप प्लीज परेशान मत होइए। आपने चित्रांश को देखा, उनके साथ और भी वहां पर स्टूडेंट्स हैं, वो अभी पूरी तरह से सुरक्षित है और हमारी कोशिश यही है कि आपकी आवाज जल्द से जल्द गवर्नमेंट तक पहुंचे। आपका बेटा जल्द ही सुरक्षित लौट आएगा, हम सभी आपके साथ हैं। आपका